बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। सबसे पहले हमारा ख़ानदानी नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं दो पार्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, जो कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। और इनका सॉल्यूशन यानी एक्स वाई जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल की पहले हम कोर लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, वैसे तो आपको आता होगा। यकीनन आपने क्लास 10th में यूनिट 19 और एक्सरसाइज 9.2 में आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा। और वो तो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन था, यहाँ पर तीन इक्वेशंस आपके पास गिवन है। अब देखें भाई, कोर लॉजिक जो है वो, अगर आपको कोई नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, जैसे कि आपके पास a1x है प्लस a1 भी कह सकते हैं, बल्कि a11 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। a12 भी, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो a11 और a12y प्लस a13 और ये आ गया z, विच इज़ इक्वल टू b1। और फिर बच्चों आपके पास a21x प्लस और a22y और प्लस a23y, z इक्वल टू b2। और बेटे a31x और प्लस a32y और प्लस a33 और ये z विच इज इक्वल टू b3। अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपको मालूम है कि ax बराबर हो जाता है b के। अब इसमें a क्या है आपके पास? अब देखिए, a है आपके पास a11, a12, a13, जो आपके एलिमेंट के एड्रेस होते हैं। यहाँ पे a12 आएगा और ये आ गया a13, और फिर a21 और फिर a22 और फिर a23, फिर a31, a32 और a33। ये आपका बन गया मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए के बाद आपके पास जो एक्स होता है वो आपको मालूम है, आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स होता है जो कि है एक्स वाई जी। ये सब आप इस इक्वेशन में से ड्राइव करके निकाल रहे हैं, एक्स वाई जी। और ये बी1, बी2, बी3 यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका। तो ये बी क्या होता है आपके पास? बी होता है बी1, बी2 और बी3। अच्छा बच्चों, अब आपने अगर क्रैमर्स रूल से काम करना है, क्रैमर्स रूल से अगर आप काम करेंगे तो आपने कैसे काम करना है? सबसे पहला काम, आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर है तो आप क्रैमर्स रूल को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। आप लिख देंगे आंसर में कि जो है वो इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहला काम कि डिटर्मिनेंट जो आप निकालेंगे वो आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, एक बात। अच्छा जी, दूसरी चीज, आपने कैलकुलेट करना होता है a1 का डिटर्मिनेंट, फिर a2 का डिटर्मिनेंट और a3 का डिटर्मिनेंट। ये चीजें आपने मालूम करनी होती हैं। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि ये a1 क्या है सर, a2 क्या है और a3 क्या है? तो आइए, जबकि a1 आपके पास क्या है, a1 आपके पास, देखें, आप क्या करते हैं कि जब a1 लेंगे तो आपने ये जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है b1, b2, b3, a1, b1, b2, b3, किसको रिप्लेस किया इसने? a11, a21 और a31 को इसने रिप्लेस कर दिया। बाकी काम आपका वही रहा भाई, a12, a13 और a22 और a23 और a32 और बच्चों a33। ये है भाई आपकी a1 की साइंस। अब ये a1 की साइंस है तो भाई फिर a2 क्या है सर? आइए a2 भी बताता हूं मैं आपको। a2 मालूम करने के लिए आप इस b को, जो कि आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? इसको आप सेकंड कॉलम से ए के रिप्लेस कर देंगे, यानी कि a12, a11,
A12, सॉरी, A11 और A21 और बच्चों A31, ये तो एज इट इज आ गया। अब रिप्लेस आपने सेकंड कॉलम से करना है, तो B1 B2 B3 यहाँ पर आ जाएगा, B1 B2 और B3। बाकी आपका A13, A23 और आपका A33। ठीक है, ये आ गया आपका A2। अब आखिरी काम आपका जनाब A2 के बाद क्या है, A3। भाई A1 भी हो गया आपका, A2 भी हो गया, अब A3 क्या है? भाई A3 आपके पास किसके बराबर होगा? A3 में आप A11, A21 और A31, पहला कॉलम एज इट इज आ गया इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का A का। ठीक है, जो कि कॉफिशेंट मैट्रिक्स है किसका, एक्स वाई जेड का। और सर A12 और फिर A आपका 22 और फिर A32। अब आपने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपका, ये आपके तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर देगा। यानी इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, B1 B2 और आपका आ गया जनाब B3। तो भाई आपने इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है, A1 का डिटर्मिनेंट। फिर आप A2 का भी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। फिर मेरे बच्चों आप A3 का भी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अब आपको एक्स वाई जी फाइंड करना है। ये है आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आप फाइंड करेंगे एक्स वाई और जी को। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सर, एक्स बराबर होगा आपका A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। भाई A1 का जो भी डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे उसको अपने अपना कॉफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, वाई के लिए भी सिंपल आपने ऐसे ही काम करना है। तो A2 के डिटर्मिनेंट को आप ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, जेड के लिए भी आप ऐसे ही काम करेंगे बच्चों, A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वो साइंस है जो कि क्रैमर्स रूल की है, और आपको जो अभी बहुत वजाहत से मैंने समझा दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ चुकी होगी। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा, एक्स पता लगेगा, यहाँ से आपको बच्चों वाई पता लगेगा, और मेरे शहजादों यहाँ से आपको जेड पता लग जाएगा। यानी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल और आसान सवाल है। ठीक है जी, तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, और हम पार्ट 1 का बाकायदा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। पार्ट 1 में सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जनाब, मैट्रिक्स फॉर्म जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, तो ए इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ एक्स निकालिए, यानी कि 1 to 1। अब तक तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। कॉफिशेंट ऑफ वाई कॉलम 2 में रख दीजिए, -2, 2 और 1। कॉफिशेंट ऑफ जेड यानी कि 1 - 1 और 0। ये आ गया आपके पास ए। एक्स आपको मालूम है क्या है आपके पास, XYZ। और बच्चों बी भी आपको मालूम है आपके पास क्या है, यहाँ पर मौजूद है 240, जिसको आप 1 by 1 रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपकी पहली फाइंडिंग होगी। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है भाई, सेरस रूल हम अप्लाई कर देंगे। तो ए है आपके पास 1 to 1, -2, 2 और 1, 1 - 1 और ये आ गया आपके पास 0। अच्छा जी, दो कॉलम आपने बढ़ा लेने शुरू के, कौन से, ये वाले। ये पहला कॉलम और ये आ गया आपका दूसरा कॉलम। ये आपने इंक्रीज किए, तो 1 to 1 और -2, 2 और 1। अब यहाँ से आपको D1 मिलेगा, D2 मिलेगा, D3 मिलेगा। ठीक है जी, और वो आपको देगा सम्मान। भाई कैसे देगा, आइए अभी लेते हैं इसे। अच्छा जी, देखिए, डाउनवर्ड डायगोनल D1, 1 2 और 0, 1 × 2 × 0, जो कि बराबर आ गया किसके, 0 के। 0 आ गया, सब 0 कर दिया। अच्छा जी, दूसरा डाउनवर्ड डायगोनल
-2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि बराबर आ गया किसके, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपके पास 2। तीसरा आपके पास डाउनवर्ड डायगोनल 1 2 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। सम्मान आपके पास क्या आ गया, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 में 2 ऐड किया आपने तो आपके पास हो गए 4। सम्मान आ गया आपके पास 4। अच्छा जी, ये तो डाउनवर्ड डायगोनल में आपने काम कर लिया। अब आपने काम करना है अपवर्ड डायगोनल। अपर डायगोनल के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा u1, और बल्कि थोड़ा ऊपर करके काम कर लेते हैं हम। चले ये अच्छा जी, अब हमने अपवर्ड डायगोनल निकालने हैं। अब अपवर्ड डायगोनल यानी कि u1 u2 और u3, तो जनाब आपको क्या मिल जाएगा, सम 2। अब जनाब u1 u2 और u3 का मालूम करने का मेरे बच्चों आपको तरीका आता है। अब नीचे से आप ऊपर जाएंगे, 1 2 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि इक्वल आ गया किसके, 2 के। अच्छा बच्चा, फिर 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू -1। अच्छा भाई बच्चों, अब आपने 0 2 और -2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2, जो कि बराबर आ गया आपका 0 के। भाई अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तो भाई 2 प्लस माइनस 2 -1 कितने हो गए आपके पास, 1। तो ये आपके पास यहां से आपको मिलेगा सम 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सम 1 और -सम 2। तो भाई सम 1 आपने क्या निकाला, ये रहा आपका सम 1 4, सम 1 4 माइनस सम 2 आपके पास क्या आ गया बच्चों, डेट इज 1। ये आ गया आपके पास 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास 3। एक डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया। अब आप फाइंड कर लेते हैं हम। अब जनाब फाइंड करेंगे हम ए वन। अब A1 के लिए हमने क्या करना है, अब भाई A1 हमारा किसके बराबर होगा, 240। पहले कॉलम को हमने किससे रिप्लेस करना है, 240 से, जो कि हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये हो गया भाई हमारे पास 240। अच्छा 240, बाकी आपके दो कॉलम एज इट इज रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, -2 2 और 1 1 -1 और 0। दो कॉलम इंक्रीज कर दीजिए इसमें, कौन से, 240, ये रहा कॉलम 1 और ये कॉलम 2, और -2 2 और ये आ गया आपके पास 1। अब आप निकालिए डाउनवर्ड डायगोनल। डाउनवर्ड डायगोनल यानी कि D1 D2 D3, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ चुटकियों में, ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको स्टेपिंग के साथ करवा रहा हूँ। सम 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और D1 D2 और बच्चों ये आ गया आपका D3। चलो भाई मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। ऊपर से आइए नीचे, 2 2 और 0 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जो कि बराबर आ गया किसके, 0 के। अच्छा दूसरा डाउनवर्ड डायगोनल आपका क्या हो गया, -2 -1 और 0। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर आ गया 0 के। तीसरा डाउनवर्ड डायगोनल आपके पास क्या आ गया, 1 4 1। तो ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो सम्मान आ गया आपके पास 4। अब हम अपवर्ड डायगोनल मालूम कर लेते हैं। अब भाई अपर डायगोनल के लिए हम u1 फाइंड करेंगे, u2 फाइंड करेंगे और u3 फाइंड करेंगे, और यहां से हमें मिल जाएगा हमारा सम 2। तो आइए, 0 2 और 1
जीरो मल्टीप्लाई बाय टू और मल्टीप्लाई बाय वन, जो कि बराबर आ गया किसके, जीरो के। अच्छा जी, अब देखिए दूसरा अपवर्ड, वन माइनस वन और टू, तो ये आ गया आपके पास वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और फिर मल्टीप्लाई बाय टू, जो कि बराबर हो गया माइनस टू के। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आइए तीसरे पे, और वो हो जाएगा आपका जनाब जीरो फोर और माइनस टू। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर और मल्टीप्लाई बाय माइनस का टू, जो कि बराबर आ गया जीरो के। तो ये आ गया आपके पास सम टू इक्वल टू माइनस टू। ये आ गया आपके पास जनाब आपका सम टू। सम टू भी आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, सम टू के बाद आपका ए वन का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, भाई सम वन और सम टू को आपने ऐड कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है सम वन में से, यानी कि फोर, ये माइनस और ये आ गया माइनस का टू, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, फोर प्लस टू के। और ए वन का आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, ए वन डिटर्मिनेंट इक्वल टू सिक्स। ए वन भी माशाल्लाह आपने पता कर लिया। ए वन को पता कर लेने के बाद आपने यहां पर एक अदद लाइन खींच लेनी है, और अब आप ए टू को पता करेंगे। अब ए टू आप पहले मैट्रिक्स बना लीजिए। ए टू क्या होगा आपका, भाई पहला कॉलम एज इट इज आ गया आपका, ये रहा वन टू वन, वन टू वन। अब ए टू के लिए अब आप कॉलम टू को रिप्लेस करेंगे। कॉलम टू की जगह आप क्या पुट कर देंगे, टू फोर और जीरो। कॉलम थ्री आपके पास एज इट इज रहेगा, वन माइनस वन जीरो। और दो कॉलम बढ़ा लीजिए, वन टू वन शुरू के, टू फोर जीरो। सेरस रूल से हम काम कर रहे हैं। अब जरा मैं डायरेक्ट भी बताता हूं कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। भाई सम वन निकाल लेते हैं हम। सम वन हमें कैसे मिलेगा, सम वन हमें मिलेगा वन मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो। वन को फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर और मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये आ गया आपके पास जीरो प्लस। अब दूसरा आपका डाउनवर्ड डायगनल, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय वन, यानी टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये हो गया आपका क्या, माइनस का टू हो गया आपका। तो ये लीजिए माइनस का टू। अच्छा जी, फिर आपने डी थ्री निकालना है, तीसरा डाउनवर्ड डायगनल, वन टू और जीरो, जीरो आ गया तो ये सब जीरो हो गया, प्लस जीरो। तो सम वन क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू माइनस टू। बाकी सब खत्म। ये आपने मालूम कर लिया बच्चों सम वन। अब आप निकालेंगे सम टू, फॉर सम टू। तो सम टू आपके पास क्या हो जाएगा, अब आप अपर डायगनल आपने मालूम करना है, तो उससे आपको मिलेगा सम टू। तो सम टू के लिए आपने क्या काम करना है, आइए भाई, वन फोर वन, तो ये आ गया फोर, वन मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये हो गया आपके पास फोर। प्लस कर दें इसमें, क्या प्लस करना है आपने जनाब, जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो आ गया तो ये सब जीरो हो गया। इसमें प्लस करना है आपने, किसको प्लस करना है, आइए देखते हैं। जीरो टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये भी आपके पास हो गया जीरो। सम टू क्या आ गया आपके पास, फोर। अब भाई ए टू का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए टू का डिटर्मिनेंट आपके पास बन जाएगा सम वन माइनस सम टू, सम वन माइनस सम टू। तो ए टू का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे बच्चों आपके पास, सम वन आपने क्या निकाला था, माइनस का टू, ये रहा, ये आ गया आपके पास माइनस। ठीक है। अच्छा, और सम टू आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास फोर। तो जनाब ये आ गया आपके पास फोर। तो भाई ए टू का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे बच्चों आपके पास इक्वल टू माइनस सिक्स, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ए टू भी माशाल्लाह आपने पता कर लिया। लीजिए जनाब ए टू भी आपको पता लग गया। ए थ्री के लिए काम कर लेते हैं। ए थ्री के लिए क्या करेंगे हम, अब पहले ए थ्री को क्रिएट कर लेते हैं हम। अब ए थ्री में आपके पास पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, ओरिजिनल आपका जो ए मैट्रिक्स है इस पर आ जाइए, ये देखिए ये रहा वन टू वन। दूसरा कॉलम माइनस टू टू वन। तीसरा कॉलम वन माइनस वन जीरो। इसको आप कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी टू फोर जीरो। पहला और दूसरा कॉलम बढ़ा लीजिए, वन टू वन, माइनस टू टू और वन। सम वन निकालते हैं। सम वन के लिए वन टू जीरो, जीरो आ गया तो ये हो गया जीरो, ये आ गया आपके पास जीरो। अच्छा जी, माइनस टू
मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? -8। -8 मल्टीप्लाई बाय 1 -8, ये आ गया आपके पास -8। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4, 4 1 टाइम 4, ये आ गया आपके पास प्लस का 4। सम्मान आ गया बच्चों आपके पास माइनस का 4। देखा बच्चा, चुटकी में आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ये ऐसी ट्रिक बता दी आपको साइरसफुल। अच्छा जी, अब आ जाइए, सम 2 के लिए काम करना है हमने। अब सम 2, ये क्या हो जाएगा आपका? अब आपने अपर डायगोनल निकालना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 2 4, ये आ गया 4। अच्छा बच्चों, 0, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? ये 4 हो गया आपके पास, 4 + 4। अच्छा भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये तो पूरा ही 0 हो गया आपका। तो यहां पर आ गया आपके पास 0। सम 2 मेरे बच्चों आपके पास आ गया इक्वल टू 8। अब आपके पास A3 का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? ये बराबर हो गया सम 1 माइनस सम 2। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपके पास? A3 का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास, सम 1 क्या है आपके पास 4, और ये आ गया माइनस सम 2 आपने क्या निकाला 8। A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, भाई माइनस का 4 है, सम 1 आपके पास माइनस में है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं हम। ये देखें, सम 1 -4 और सम 2 आपके पास आ गया 8। तो ये माइनस का 4 और माइनस का 8 माइनस का 12 बन गया आपके पास। ये आपने A3 भी माशाल्लाह मालूम कर लिया। और अब आपने यहां पर एक अदद खत तनसीख भी खींच लिया। अब आपको क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। अब ऊपर आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब बताए थे। एक्स किसके बराबर होता है भाई? A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई A1 क्या आया आपके पास? सबसे पहले A1 को निकालिए जनाब। A1 आया है, ये रहा A1 आया आपके पास 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाय, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपने निकाला डेट इज 3, ये रहा 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। एक्स क्या आ गया आपके पास? इक्वल टू 2। एक काम आपने कर लिया भाई, एक्स निकाल लिया। अच्छा बच्चों, अब आपने वाई के लिए काम करना है। अच्छा जी, वाई बराबर होता है A2 डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय ए। अच्छा जी, A2 क्या निकाला बच्चों आपने? A2 आपके पास आया -6, तो ये आ गया -6 और डिवाइडेड बाय 3। डिटर्मिनेंट ऑफ है आपको मालूम है, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो वाई आ गया बच्चों आपके पास -2। तो वाई भी माशाल्लाह आपने पता कर लिया। अब आपने मालूम करना है जेड। जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब A3 आपके पास क्या आया है? तो वो ये छुपा हुआ है, इसको हटाते हैं हम। -12, ये रहा -12 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया 4। 4 टाइम्स पे 12 आ गया। तो जेड आ गया मेरे बच्चों आपके पास कितना? -4। तो फाइनली आपने एक्स वाई जी मालूम कर लिया बहुत आसानी के साथ। एक्स आ गया आपके पास 2, वाई आ गया बच्चों आपके पास -2, और जेड आ गया मेरे बच्चों आपके पास -4। और दिस वन इज योर टन टन आंसर। ये आपका फाइनली हरा काम में खरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 हमने मुकम्मल किया। अच्छा, पार्ट 2 अब हम तेजी से मुकम्मल करेंगे। यानी आपको पता लगेगा इसको हम कितनी शॉर्ट टाइम में सेरस को ट्रिक को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चों, पार्ट 2 की तरफ आ जाइए। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आइए देखें, क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले A x इक्वल टू B में इसको कन्वर्ट करना है हमने मैट्रिक्स फॉर्म में। तो A हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? लाइन टेढ़ी हो गई, तो मेरे बच्चों पहले लाइन को ज़रा हम सीधा कर लेते हैं। तो AX बराबर है B में, X आपके पास आ जाएगा, देखें ये 1 और ये 3 और ये 2। तो भाई 1 3 2 बन गया आपके पास। Y के कोफिशिएंट निकालिए, -2 1 और 0, -2 1 और 0। फिर आपके पास 0 0 और Z आ गया आपके पास 1। तो जनाब 0 0 और फिर आपके पास आ गया 1। एक काम आपने कर लिया। अच्छा जी, अब आपके पास भाई इसमें एक्स क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दीजिए, एक्स वाई और जी। फिर आपके पास बी, यानी कि आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो क्या है? -4 और -5 और जनाब -1। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? अब हम इसमें फाइंड करेंगे जनाब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ए क्या है आपके पास, आइए सेरस रूल को अप्लाई करते हैं। 1 3 2 -2 1 और 0, और फिर 0 0 और ये आ गया आपके पास 1। दो कॉलम बढ़ा दीजिए शुरू के, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 इंक्रीज कर दीजिए, 1 3 और 2 और -2 और 1 और ये आ गया आपके पास 0। तो सर आपके पास सम्मान क्या आएगा? आइए सम्मान निकालते हैं हम जल्दी से। सम्मान मालूम करने के लिए 1 × 1 × 1 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 आ गया आपके पास। अच्छा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। अच्छा जी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में 0 आ गया। तो सम्मान आ गया बच्चों आपके पास =1। आइए अब सम टू निकालते हैं। सम टू के लिए काम करेंगे। अब अपवर्ड डायगनल 2 × 1 × 0 0, 0 × 0 × 1 ये भी 0 हो गया। 1 × 3 1 × 3 तो 3 हो गया। 3 × 2 6 यानी कि -6। सम टू आ गया आपके पास -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका बराबर होता है किसके, सम वन माइनस सम टू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे बच्चों आपके पास 1 माइनस और -6। ये देखिए सम वन आपके पास क्या था 1, सम टू आपने क्या निकाला -6। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास भाई, 1 माइनस माइनस प्लस और 6, तो एक डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास बच्चों 7। माशाल्लाह, क्या स्पीड पकड़ी आपने। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब हमने निकालना है बच्चों A1 का डिटर्मिनेंट। तो आइए पहले A1 बनाते हैं। अब A1 के लिए हमने क्या काम करना है, A1 हमारा ये बराबर हो जाएगा किसके, पहले कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है B से, -4 -5 और -1। तो ये -4 -5 और फिर आ गया आपके पास -1, और दड़बा दीवार दरा बड़ी खड़ी हो गई यार, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा बच्चों जी, ये अब दो कॉलम ये और ये इनको एज इट इज लिख लीजिए। तो -2 और फिर आपके पास आ गया 1 और फिर आ गया 0, और फिर बच्चों 0 0 और 1, दो कॉलम बढ़ाइए पहला और दूसरा, -4 -5 और फिर -1 और -2 1 और 0। आ जाइए बच्चों, सेरस रूल, सम वन निकालेंगे आप पहले। तो सम वन निकालेंगे तो बच्चों देखो, ऊपर से नीचे आओ, D1 -4 × 1 × 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा डाउनवर्ड डायगोनल -2, ये 0 और 1 बीच में 0 आ गया, ये 0 हो गया, 0 -5 0 ये भी 0 हो गया। सम वन क्या मिल गया आपको, -4। अब आप सम टू मालूम करेंगे। सम टू के लिए आपने जनाब अपर डायगोनल, अब यहां से ऊपर जाएंगे, -1 1 0, तो ये तो हो गया 0, छोड़ दीजिए। 0 × 0 × -4 ये भी 0। 1 × -5 तो -5, -5 × -2 माइनस माइनस प्लस, और 5 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 10। तो मेरा बच्चा ये आ गया आपके पास सम टू। सम टू भी आपने निकाल लिया। अच्छा जी, अब A1 का डिटर्मिनेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, सम वन माइनस सम टू। तो A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम वन क्या है आपके पास -4, ये आ गया माइनस। ठीक है जी। अच्छा, सम टू आपके पास क्या है बच्चों 10, तो आपने 10 कर दिया इसको। तो A1 डिटर्मिनेंट फाइनली आपके पास आ गया -14। ले जनाब, दूसरा काम भी कर लिया आपने। A2 A3 भी निकाल लेते हैं, पहले A2 बनाते हैं हम। तो A2 क्या हमारे पास होगा, पहला कॉलम आपका ओरिजिनल जो आपका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका एज इट इज रहेगा 1 3 2। चूंकि A2 है तो A2 यूं समझ लें कि दूसरे कॉलम को रिप्लेस करते हैं B से, -4 और -5 और -1। ठीक है बच्चों, और 0 0 1, दो कॉलम बढ़ाइए पहला और दूसरा, 1 3 2 -4 -5 -1। सम्मान निकालिए, सम्मान के लिए 1 5 और 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। अच्छा जी, -4 0 और 2 0 आ गया, सब 0 हो गया। 0 3 -1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, सम वन आपने निकाल लिया। सम टू के लिए काम करते हैं। अब सम टू के लिए आप जब काम करेंगे तो जनाब अब आपने क्या करना है, अब नीचे से ऊपर जाना है, अपर डायगोनल 2 × -5 × 0। तो बीच में 0 आया तो ये तो 0 हो गया सब आपका, एक काम। अच्छा दूसरा, -1 × 0 × 1 ये भी 0 हो गया। 1 × 3
तो हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया आपके पास 12, यानी कि माइनस का 12। ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों सम टू। अब A2 क्या आ गया आपके पास? A2 का डिटर्मिनेंट ये बराबर होगा आपका सम 1 माइनस सम 2 के। तो भाई A2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू सम 1 क्या है आपके पास? -5, और ये आ गया माइनस, और सम 2 आपके पास क्या है? -12, तो ये आ गया माइनस का 12, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 विल बी इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस एंड 12। भाई आप A2 12 में से आपने 5 को क्रॉस कर दिया, तो कितने बच गए आपके पास? 7। D2 भी आपने माशाल्लाह खैर से पता कर लिया, A2। अच्छा, अब यहां पर आपने लाइन खींच दी। अब हम A3 पहले तैयार करते हैं। तो बच्चों A3 क्या बनेगा आपके पास? अब पहली कॉलम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और दूसरी कॉलम एज इट इज रहेगी, 1 3 2 और -2, और ये 1, और ये आ गया आपके पास 0। अब बच्चों आपने तीसरे कॉलम को रिप्लेस करना है, -4 -5 और -1, ये आपने रिप्लेस कर दिया। दो कॉलम बढ़ा दिए पहले के, 1 3 2, -2 1, और ये आ गया 0। सम 1 मालूम करते हैं, आइए। सम 1 आपका क्या बनेगा? अब हम सम 1 बना रहे हैं जनाब। सम 1 के लिए हमने 1 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका -1। अच्छा जी, -2 -5 और 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, -2 मल्टीप्लाई बाय -5, -10, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका +20। अच्छा जी, तीसरा आपका डाउनवर्ड डायगोनल 4 3 और 0, 0 आ गया, तो भाई ये तो 0 हो गया, यानी सम्मान आ गया आपके पास इक्वल टू 19। ये आपने सम्मान कैलकुलेट कर लिया मेरा बच्चा, ठीक है जी। और ये आपने हाईलाइट कर दिया इसको। अब आप मालूम करेंगे सम 2। सम 2 के लिए आपने अब जनाब नीचे से ऊपर जाना है। तो अब हम अपने हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं, भाई रेड ले लेते हैं। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 1 ज़ा 2, और 2 4 ज़ा 8, और माइनस की साइन है, तो ये लग गया आपका माइनस का 8। अच्छा बच्चों, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 आ गया, तो ये तो सब 0 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और -2, अब इसमें दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 6। तो बच्चों सम 2 आ गया आपके पास इक्वल टू माइनस का 2। 8 में से आपने 6 कम कर दिए, तो -2 बच गया आपके पास। तो शहजादों, A3 डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया सम 1 माइनस सम 2। तो A3 डिटर्मिनेंट वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कीजिए। सम 1 आपके पास क्या है? 19, माइनस सम 2 आपने क्या कैलकुलेट किया? -2। तो बच्चों A3 फाइनली आपके पास आ गया 19 माइनस माइनस प्लस और 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ A3 इज इक्वल टू 21। A3 भी आपने पता कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे x। x के लिए हमें क्या काम करना है? हमें मालूम है x बराबर है A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज को हम इसमें सब्सटीट्यूट करें। अच्छा, A1 डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है जनाब? वो है आपका 7, ये रहा। A1 आ गया 7, 7 पुट किया आपने, सॉरी A7 नीचे पुट करेंगे, वो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ है, और A1 आपने यहां पर निकाला है ऊपर। A1 आपका -14, ये आ गया आपके पास -14। 7 1 टाइम और 7 2 टाइम, तो x आ गया आपके पास -2। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली माशाल्लाह, बड़ी तेजी से फाइंड किया आपने, वरना अभी तक आप जो है वो डिटर्मिनेंट में उलझे होते कि इनके डिटर्मिनेंट तो निकाल लें हम। अच्छा जी, अब आप आ जाइए y। तो y आपका किसके इक्वल हो जाएगा? सर y आपका इक्वल हो जाएगा A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सर A2 आपने क्या निकाला है? A1 तो आपको A तो मालूम है आपको 7 है, तो A2 आया है आपके पास 7, तो ये हो गया बच्चों 7/7, 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो y आ गया बच्चों आपके पास 1। तो माशाल्लाह y भी आपने मालूम कर लिया x के बाद। अच्छा बच्चों, अब रह गया आपका z। तो आइए z को भी पता कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये हमने फाइंड किया था y, अब हम फाइंड कर लेते हैं z। तो जनाब z किसके बराबर होगा? A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A।
A3 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 21 के, डिवाइडेड बाय, और A किसके बराबर है? 7, 1 टाइम, और ये आ गया 3 टाइम। तो Z आ गया हमारे पास बच्चों इक्वल टू 3। अब आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया, Z आ गया आपके पास 3। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया जनाब कि X बराबर है -2, Y बराबर है -1, Y हमारा 1 के बराबर है, और Z बराबर है 3 के। ठीक है, तो भाई आपके पास X आ गया -2, Y बराबर आ गया 1, और जनाब Z बराबर आ गया आपके पास -3 के, और ये फाइनली हरा काम में खड़ा कर दिया आपने, और ये आ गए आपके आंसर्स। ये आंसर आ गया आपका। तो बच्चों आपने देखा कि सेरस रूल को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप तब करेंगे कि जब आपको इसमें कमांड हो जाए। तो ये तो एक पेज का सवाल है, एंड फिर भी जो है वो कुछ स्टेप्स इसमें शो कर दिए। लेकिन जब आपको मेरे बच्चों एक्सपर्टीज हो जाती है ना मैथ्स में, और आपकी लॉजिक्स पक्की होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, और देन आपको कैलकुलेशन में फिर कोई मसला नहीं होता, और आप बहुत आसानी से अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 के इख्तिताम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज 2.6 भी ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पुश कर दीजिएगा, नया कोरियर आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर। अल्लाह आपको कामयाब करें। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह MCQs की बनेगी, और रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल करवानी है आपको, उस पे बेस होगी। तब तक के लिए अपने टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रट्टा इम्तिहान पास कराता है, कॉन्सेप्ट जिंदगी भर साथ देता है।